अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज हम जमात सोम की उर्दू की किताब में से सबक नंबर 3 पढ़ रहे हैं। बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। सबक शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल बेसिक एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। बेमिसल है ज़ात रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। सस्ताने का मतलब होता है आराम करना। अजनबी कोई ऐसा शख्स जिसको हम नहीं जानते। मिंबर मस्जिद के ऊपर जहाँ पर खड़े होकर खुतबा देते हैं। सहावत सहावत मतलब बहुत खुले दिल से किसी की मदद करना। सिफ़ात खूबियाँ। सादिक सच्चा। मुहार मुहार किसी भी जानवर के आगे उसके मुंह के आगे उसको बांध कर लगाया जाता है। मदीना मुनव्वरा में खजूरें कसरत से पैदा होती थी। कसरत का मतलब है बहुत ज़्यादा पैदा होती थी। इर्द गिर्द से लोग खजूरें खरीदने के लिए यहाँ आते थे। एक मर्तबा कुछ लोग खजूरें खरीदने के लिए मदीना मुनव्वरा रवाना हुए। रवाना का मतलब वहाँ गए। सफ़र करते करते वो लोग जब थक गए तो सस्ताने के लिए मदीने से बाहर कुछ देर के लिए ठहर गए। सस्ताने के मतलब है आराम करने के लिए कुछ देर मदीने से बाहर रुक गए। इतने में वहाँ एक अजनबी शख्स आया। उस शख्स ने मुसाफिरों के पास एक सुर्ख ऊँट देखकर पूछा कि क्या ये ऊँट आप मुझे बेचोगे? मुसाफिरों ने कहा कि अगर वो उन्हें इतनी मिकदार में खजूरें दें, मिकदार का मतलब होता है उतनी गिनती में खजूरें दें, तो वो बदले में उसे ऊँट दे देंगे। सौदा तय होने के बाद उस शख्स ने ऊँट की मुहार पकड़ी और शहर के अंदर चला गया। उस शख्स के जाने के बाद मुसाफिरों को ख्याल आया कि वो तो इस आदमी को जानते ही नहीं। अब ऊँट की वापसी या कीमत की वसूली के लिए क्या करें? वसूली का मतलब है कीमत लेने के लिए, पैसे लेने के लिए वो क्या करें? थोड़ी देर गुजरी तो उस अजनबी शख्स ने एक आदमी के ज़रिए से ढेर सारी खजूरें भिजवा दी। साथ ही पैगाम दिया कि अपने ऊँट की कीमत के बराबर खजूरें तौल कर पूरी कर लो। तौल कर मतलब नाप कर, और बाकी खजूरें आपकी दावत के लिए हैं। मुसाफिर अजनबी शख्स की दयानतदारी और सहावत पर बेहद खुश हुए। दयानतदारी इसलिए क्योंकि जिस अजनबी शख्स ने ऊँट लिया था उसके बारे में तो वो जानते ही नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने उनको खजूरें भिजवाईं। और सहावत इसलिए क्योंकि उसने जितनी खजूरें तय हुई थी उससे ज़्यादा खजूरें उन्हें भिजवा दी थी। वो लोग खजूरें खाकर जब मदीना मुनव्वरा में दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि वो अजनबी शख्स मस्जिद के मिंबर पर खड़ा खुतबा दे रहा है। मालूम हुआ कि वो अजनबी शख्स अल्लाह ताला के आखिरी रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात में बेपनाह खूबियाँ थीं, जिनमें नुमाया खूबी दयानतदारी थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा सच बोलते और लोगों की इमानतों की हिफाजत करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी कारोबार में धोखाधड़ी और नाप तोल में कमी ना करते। इन्हीं खूबियों की वजह से मक्का मुकरमा के लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सादिक और अमीन कहकर पुकारते थे। सादिक का मतलब है सच्चा और अमीन का मतलब है अमानतदार। अमानतदार उस शख्स को कहते हैं जिसको कोई चीज़ दी जाए और वो पूरी तरह से उसकी हिफाजत करे और उसी तरह वो चीज़ उसको वापस कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमानतदारी को ईमान की एक शर्त करार दिया और फरमाया जिसमें अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हमें चाहिए कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करें ताकि दुनिया और आखिरत में कामयाब हो सकें। ठहरें और बताएं, अमानतदारी से मुतल्लिक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसमें अमानतदारी नहीं उसका कोई ईमान नहीं। हम और दुनिया और आखिरत में कैसे कामयाबी हासिल कर सकते हैं? हम प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल कर कर इस दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकते हैं।
ہم نے سیکھا ہے اس سبق میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ مکہ مکرمہ کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو صادق اور امین کہتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیانت داری کو ایمان کی ایک شرط قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کر کے ہم دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ آئیے اب اس کی مشق حل کر لیتے ہیں۔